हाँ बच्चे, हम कल के वीडियो में आपको जो बनाकर भेजे थे वीडियो, उस वीडियो में हमने आपको लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है ये बताया था। आज मेरे बच्चे, और क्या ना कि कल ही मैंने ये भी बताया कि बच्चे जो ये सेंटेंस होते हैं एक तरीके से 5 प्रकार का और एक तरीके से 7 प्रकार का होता है। तो मैंने कहा था कि कुछ लोग के दिमाग में एक बात आएगी, सर जी कब 5 प्रकार का और कब 7 प्रकार का। तो मैंने कहा था कि मैं समझाऊंगा किस तरीके से 5 प्रकार और किस तरीके से 7 प्रकार का। तो सुनिएगा, सेंटेंस की जब बात आएगी ना, तो सबसे पहले सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस आता है, और असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में सूचना सूचक सेंटेंस यानी सूचना सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक, तो सूचना सूचक वाक्य में क्या होता है, सुनिएगा गौर से। ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चले कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से, ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को पढ़ने से लगे इसमें कार्य होता है कि कार्य नहीं होता है। 2 कंडीशन है, कार्य का होना भी पाया जाता है और कार्य का न होना भी पाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव, ध्यान से सुनना, असर्टिव नहीं है, असर्टिव नहीं है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस यानी सूचना सूचक वाक्य कहते हैं। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी क्लियर नहीं हुआ अभी, तो उसका और ब्रॉड करके बताइए। तो मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, ही गोज टू स्कूल, he does not go to school. Ramu cleans the room. एक सेंटेंस और, Ramu does not clean the room. गौर से सुनना बच्चे, पहले इसकी हिंदी देखो। He goes to school, वह स्कूल जाता है। He does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता है। रामू cleans the room, रामू कमरा साफ करता है। रामू does not clean the room, रामू कमरा साफ नहीं करता है। अब है क्या बच्चे, ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। जब कई शब्द आपस में मिले और इनका एक अर्थ निकल रहा है, he goes to school, वह स्कूल जाता है, जब एक अर्थ निकल रहा है, ये सेंटेंस हो गया, मतलब हो गया वाक्य। he does not go to school कई शब्दों से मिलकर बना, ये भी हो गया वाक्य। रामू क्लीन्स द रूम, ये भी वाक्य है। रामू डज नॉट क्लीन द रूम, ये भी वाक्य है। तो बच्चे सब वाक्य हैं, तो आखिर कौन प्रकार के वाक्य हैं? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं असर्टिव, और असर्टिव क्या बताता है कि वाक्य में कार्य का होना या कार्य का न होना ये पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे he goes to school, वह स्कूल जाता है। इसमें काम हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या? स्कूल जाता है। he does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या इसमें काम होता है? नहीं होता है। क्या? वो स्कूल नहीं जाता है। रामू क्लीन्स द रूम, रामू कमरा साफ करता है। काम हो रहा? हाँ काम हो रहा। किसका? कमरा साफ करने का। रामू डज नॉट क्लीन द रूम, रामू कमरा साफ नहीं करता है। क्या इसमें काम हो रहा? नहीं, इसमें काम नहीं हो रहा। क्या? कमरे की सफाई नहीं हो रही है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताना है कि जब काम हो या काम न हो, ऐसे कंडीशन में वे सारे सेंटेंस असर्टिव होते हैं। और एक चीज और बता दें, असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान कि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। जब वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो समझ जाओ कि यह असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में कभी काम होता है और कभी काम नहीं होता है। 2 चीजें होती है।
तो एक चीज जानो, अगर वाक्य में कार्य होगा तो मेरे बच्चे वह वाक्य अफर्मेटिव कहलाएगा, और कार्य नहीं होगा तो वही वाक्य नेगेटिव कहलाएगा। समझ पा रहे हो? अगर कार्य होगा तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव है, और कार्य नहीं होगा तो वह सेंटेंस नेगेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, स्वीकारात्मक, यानी इसमें कार्य होता है, और कार्य नहीं होगा तो नेगेटिव, नकारात्मक यानी कार्य नहीं होता है। तो फिर कहेंगे सर जी अभी कह रहे हैं यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, यह सेंटेंस नेगेटिव है, तो असर्टिव कैसे है? तो मैं कहूंगा कि कार्य का होना या कार्य का न होना दोनों कंडीशन में वो असर्टिव होता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस मेरे बच्चे अफर्मेटिव भी होता है और प्लस नेगेटिव भी होता है। यानी कोई भी वाक्य अगर कार्य होता है तब भी असर्टिव, और कार्य नहीं होता है तब भी असर्टिव, लेकिन अगर कार्य होगा तो अफर्मेटिव वाला असर्टिव है, और कार्य नहीं होता है तब वह नेगेटिव वाला असर्टिव है। यानी कि असर्टिव को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक अफर्मेटिव में और एक नेगेटिव में। इसका मतलब होगा कि असर्टिव को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कार्य का होना अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव। अफर्मेटिव के मेरे बच्चे तीन नाम हैं, एक अफर्मेटिव, एक सिंपल और एक पॉजिटिव। तो आप क्या अफर्मेटिव कहिए, सिंपल कहिए या पॉजिटिव कहिए। अगर कार्य होगा तब मेरे बच्चे तब भी असर्टिव होगा और वो अफर्मेटिव होगा क्योंकि कार्य हो रहा है। अगर कार्य का नहीं है तब वो नेगेटिव है और नेगेटिव होते हुए भी असर्टिव है। मुझे लगता है आप लोग बात को समझ गए होंगे। कार्य का होना या कार्य का न होना दोनों कंडीशन में असर्टिव है, लेकिन अगर कार्य होगा तो वो सिंपल होगा और कार्य नहीं होगा तो वह नेगेटिव होगा। लेकिन सिंपल है तब भी असर्टिव ही होगा और यदि नेगेटिव है तब भी वह असर्टिव होगा। अर्थात हम लोग असर्टिव को दो भागों में बांट सकते हैं, सिंपल और नेगेटिव। सिंपल है तब भी असर्टिव और नेगेटिव है तब भी वो असर्टिव, यानी कि असर्टिव के दो भाग, सिंपल और नेगेटिव। अब मेरे बच्चे अब इसके बाद जब हम असर्टिव आपको बता दिए तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं सेंटेंस के, वो है इंटरोगेटिव। इंट्रो नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। एक बात जानिएगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसकी सबसे बड़ी पहचान कि वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। किसी भी तरीके का अगर वो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगा होना एकदम आवश्यक है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है और वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अब मैं कहूंगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बच्चे दो तरीके होते हैं प्रश्न पूछने के। कौन कौन से? एक तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब को इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, शैल, इनकी संख्या 24 होती है। हम लोग इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मेरे बच्चे जब इस 24, इसका एक अलग से मैं वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा ना वर्ब, उसमें बताएंगे बच्चे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ब होते हैं,
उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। तो अभी इतना जानिए, इसको तो पहचान ही रहे होंगे कि ये ए आर प्रश्नवाचक शब्द है, पर सोचे नहीं मतलब कि सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो हमें कहेंगे जब किसी भी वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ये ए आर ई या डू डज डिड जो कुछ भी, जब किसी भी वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाए और उस वाक्य के अंत में जाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, तो सीधे से समझना कि वह वाक्य इंटरोगेटिव है। लेकिन कौन सा इंटरोगेटिव है? हेल्पिंग वर्ब टाइप, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब टाइप। और जब किसी वाक्य में खुद WH फैमिली का कोई शब्द आ जाए, WH, when, who, where, what, बच्चे हिंदी के जो प्रश्नवाचक के शब्द होते हैं वह क से शुरू होते हैं, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों। लेकिन वही जब अंग्रेजी के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से शुरू होते हैं, और WH से शुरू होने के नाते हम लोग उन्हें WH फैमिली का वर्ड कहते हैं। तो जब कोई भी वाक्य WH फैमिली के से शुरू हो जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, तब हम लोग उसे भी प्रश्नवाचक कहते हैं, और उसे हम लोग WH इंटरोगेटिव कहते हैं, WH इंटरोगेटिव। तो अब ये कहेंगे कि इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। कहेंगे कैसे? आर यू राइटिंग और नॉवल? तो सहायक क्रिया पहले आती है तो क्या की हिंदी निकालते हैं बच्चे? क्या आप एक उपन्यास लिख रहे हैं? क्या आप एक उपन्यास लिख रहे हैं? मेरे बच्चे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? इसमें क्या है? इसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दोनों में देखेंगे यहाँ पे सहायक क्रिया पहले करके और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न पूछा गया, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द को पहले करके और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न पूछा गया, इसलिए भी इंटरोगेटिव है। यानी आज की वीडियो में आपने दो चीज जाना। क्या? एक असर्टिव सेंटेंस जिसके दो भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, और ये सहायक क्रिया से भी शुरू होते हैं और प्रश्नवाचक शब्दों से भी शुरू होते हैं। बच्चे ये दो सेंटेंस मैंने पढ़ाया, और बाकी मैं आगे भी अन्य सेंटेंस भी धीरे धीरे आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे।